तो ये कहानी है टोंडा लिन डिकर्सन की, जो 1999 में अलाबामा के वेफल हाउस में एक वेट्रेस थी। वेफल हाउस में हमेशा एडवर्ड सीवार्ड नाम का कस्टमर, जो कि एक गैमलर था, वो वहां पर डेली आता था और नॉर्मली वेट्रेस को फ्लोरिडा लॉटरी टिकट टिप में देता था। एक बार ऐसा ही 7 मार्च 1999 में एडवर्ड सीवार्ड ने टोंडा डिकर्सन को एक फ्लोरिडा लॉटरी टिकट टिप में दी और नॉर्मली वहां से चला गया। बट उस वीकेंड जो लॉटरी टिकट टोंडा को मिली थी, उसमें $10 मिलियन का जैकपॉट लग जाता है। टोंडा डिकर्सन को जैसे ही ये बात पता चलती है तो वो अपने एक्स हस्बैंड को ये बात बताती है, बट उसका एक्स हस्बैंड इससे नाखुश होकर उस बात को पब्लिक कर देता है। अब टोंडा डिकर्सन उस लॉटरी अमाउंट को 30 साल की एन्युटी पेमेंट्स में लेती है, जिसमें उसे हर साल $375,000 मिलते हैं, जिससे वो कंप्लीट मनी को फालतू खर्च ना कर दे। अब जैसे ही उसके एक्स हस्बैंड ने ये बात पब्लिक कर दी तो टोंडा डिकर्सन के कोवर्कर्स, जो कि वेफल हाउस में उसके साथ काम करते थे, उन्हें ये बात जैसे ही पता चली तो उन्होंने टोंडा पर चीटिंग का केस कर दिया और उन्होंने क्लेम किया कि टोंडा अगर लॉटरी जीत लेती है तो वो उस विनिंग्स को सबसे शेयर करेगी। अलाबामा सुप्रीम कोर्ट ने फर्स्ट ट्रायल में एग्री किया कि ओरल एग्रीमेंट एग्जिस्ट करता है और टोंडा को शेयर करना चाहिए, बट फाइनल डिसीजन में टोंडा जीत जाती है, क्योंकि वर्बल कॉन्ट्रैक्ट जो गैम्बलिंग से रिलेटेड है वो अलाबामा लॉ के हिसाब से इनवैलिड माना जाता है और लॉटरी गैम्बलिंग के रूप में आती है और ऐसे एग्रीमेंट्स एनफोर्सेबल नहीं होते। तो यहाँ टोंडा डिकर्सन जीत जाती है और कोर्ट का डिसीजन होता है कि टोंडा डिकर्सन लॉटरी टिकट की रियल ओनर है। इसके बाद एडवर्ड सीवार्ड, जिसने टोंडा को लॉटरी टिकट दी थी, वो भी उस पर केस फाइल करता है और उसका क्लेम होता है कि अगर टोंडा लॉटरी जीत जाती है तो वो उसे एक न्यू पिकअप ट्रक गिफ्ट में देगी। पर ये क्लेम कोर्ट को बुलशिट लगता है और कोर्ट का डिसीजन होता है कि कोई रिटर्न एग्रीमेंट ना होने की वजह से टोंडा उस डील को पूरा करने के लिए एनफोर्स्ड नहीं है। इतने केसेस के बाद टोंडा को उसका एक्स हस्बैंड किडनैप कर लेता है और उसे गन पॉइंट पर मनी को स्प्लिट करने को बोलता है। बट टोंडा किसी तरह मैनेज करके उस गन को उसके एक्स हस्बैंड की तरफ शूट कर देती है और बाद में पुलिस को बोलती है कि ये एक सेल्फ डिफेंस था, जो कि कोर्ट एग्री कर लेती है। इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स को फेस करने के बाद टोंडा डिकर्सन वेफल हाउस में काम करना छोड़ देती है और अपनी एक न्यू लाइफ स्टार्ट करती है और अपनी एक न्यू एस कॉर्पोरेशन बनाती है, जिसका नाम होता है 9 मिल इंक, जिसमें उसके सारे फैमिली मेंबर्स शेयर होल्डर्स होते हैं और कंप्लीट मनी को एज ए गिफ्ट इन्वेस्ट कर देती है। बट जब ये बात ग्लोबली एक्सपोज होती है तो 2012 में IRS की एंट्री होती है और वो US टैक्स कोर्ट में क्लेम करती है कि टोंडा ने उसकी कॉर्पोरेशन में एज ए गिफ्ट इन्वेस्ट किया है, जिस पर गिफ्ट टैक्स एप्लीकेबल होता है और इसके साथ ही US टैक्स कोर्ट IRS के क्लेम को एक्सेप्ट करती है और टोंडा को अप्रोक्स उसकी मनी का $8 मिलियन गिफ्ट टैक्स पे करना पड़ता है। टोंडा डिकर्सन लॉटरी तो जीत जाती है, बट उस लॉटरी की वजह से उसे कितने कॉन्फ्लिक्ट होते हैं वो शायद से उसके लिए ट्रॉमा थे। आपको टोंडा डिकर्सन की ये स्टोरी कैसी लगी मेरे को कमेंट्स में बताना। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट ऐसी ही वीडियो के साथ। स्टे ट्यून।